वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज ना पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था, तो इसी वीडियो में मैं आपको पूरा पेपर जो है तीनों दिखा रहा हूँ। और इसमें जो एमसीक्यू है और जो पैसेज उसके आंसर किए गए हैं, ठीक है। सिर्फ पेपर दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने सेट 1 की वीडियो जो अपलोड की थी उसमें थोड़ा बहुत मैंने बता भी दिया था, उसके आंसर को थोड़ा समझा दिया था। तो यहाँ पे एक एक करके मैं आपको पूरा पेपर तीनों दिखा रहा हूँ आंसर के साथ, ठीक है। पहले मैं आपको पेपर नंबर 1 दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये पेपर है, आज हुआ था क्लास 12 का, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हुआ था, ठीक है। ये इसे अपलोड करने से फायदा होगा कि नेक्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं वो आइडिया ले पाएंगे पेपर कैसा था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, इसका आंसर बी है। ये हिंदी में इधर लिखा है, ठीक है, और इधर इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। ये दूसरे का ए है, तीसरे का डी है, ठीक है। चौथे का ए है, पांचवे का सी है और छठे का डी है। ऐसे ही आप इंग्लिश में देख लोगे, फोर्थ का ए, फिफ्थ का सी, सिक्स का डी है, ठीक है। फिर 7 नंबर में इसका बी है, 8वें का ए है, 9th का सी है, ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, तो बी का चौथा इसके अंदर है। और गुजरात के अंदर जो मोरारजी देसाई के अंदर में छात्र आंदोलन चलाया गया था, तो इसका सी का फर्स्ट है, तो सी का फर्स्ट। सारी बातें इसमें मिल रही है तो आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका है बी, इसका है ए, इसका है सी, ठीक है। इसका मतलब 9th का। चलो मैं नंबर बोल के करता हूँ। 10वें का है सी, 11वें का है, देखो मैंने लिख दिया कि कौन सी इवेंट कब हुआ था, ठीक है, ताकि आप आराम से इसके बारे में और एनालाइज कर पाए। तो 11वें का है ए, ठीक है, 11वें का ए, ठीक है। और 10वें का जो है सी है, ठीक है, इंग्लिश में। फिर 12वें का है डी। उसके बाद देख लो कैसे कैसे कौन से क्वेश्चन आए थे। पहले ये सेट 1 है, फिर सेट 2 दिखाया जाएगा, ठीक है। 24 का पहले का बी है, दूसरे का ए है, तीसरे का डी है, चौथे का डी है, ठीक है। ये पैसेज है ना। तो पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी, चौथे का डी। फिर ये चित्र है, इस पिक्चर्स में जो है ना, जो पहले अमेरिका के लोग भारत और चाइना के बारे में क्या सोचते थे, अब क्या सोच रहे हैं। पहले उन्हें हमारे देश में सारा वहीं से अनाज वगैरह आता था, तो ये कह रहे हैं कि खाना जो है ना ये ले लेंगे इंडियन लोग, ये चाइनीज लोग। अब कह रहे हैं नौकरियां ले लेंगे, तो काफी चेंज है, ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग फूड सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, उसी के रिगार्डिंग बताना था, ठीक है। ये थोड़ा सा लिख दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फायदा नुकसान दोनों बताना था, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, फायदा हो गया, और उन देश के लोगों को जो इनसिक्योरिटी को फेस करना पड़ेगा, ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। फिर ये मैप वाला है, तो मैप वाला पूरा इन चारों पॉइंट्स को पढ़कर जब आप देखोगे तो इसके आंसर जो है वो यहाँ हिंदी इंग्लिश में कर दिए गए, लेकिन लिखा हिंदी इंग्लिश में, एक बार देख लेना। तो ये ऐसे करना था जैसे ये बोला ना, ये द्रविड़ मूवमेंट जो है वो जो लीडर इनके द्वारा चलाया गया था, ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा, तो ये किस राज्य से जुड़ा हुआ, तो आपको बताना था। आप यहाँ लिखोगे तमिलनाडु, फिर ये देखोगे तमिलनाडु कहाँ पर है, ये ना कौन सा नंबर लिखा है, मतलब अल्फाबेट लिखा डी, तो यहाँ पे आपको डी लिख देना था। ऐसे करना था ये। ऐसी बी जो है वो पंजाब का हो जाएगा, और ये जो है असम हो जाएगा, और मिजोरम। तो ये जो हमें यहाँ लिखना है, ये इसके अकॉर्डिंग लिखना था, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर पहले का यहाँ पे इसमें 370, ये विजुअली पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी मैंने इसे सॉल्व कर दिया, आप देख सकते हैं। इसमें लाल देगा आंसर। तो ये पहला हो गया। देखो एमसीक्यू जो है ना वो तीनों सेट में सेम थे, बस जो क्वेश्चन है लॉन्ग शॉर्ट वो अलग अलग आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन अलग थे। तो ये पहला सेट हो गया। अब दूसरा सेट देखिए। अब सेकंड पेपर है, सेकंड सेट, ये देखिए वही इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, देखो पहले का है यहाँ पे डी, दूसरे का है बी, ठीक है, तीसरे का है सी। मैं बिल्कुल यहाँ पढ़ पढ़ के नहीं समझा रहा, बताया जा रहा है आंसर। पहले का डी, दूसरे का बी, तीसरे का सी। फिर चौथे का है यहाँ पर आपका है ए,
5वें का है बी, ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कौन सी घटना कब घटी थी, तो उसके हिसाब से ए। 5वें का है बी, फिर 6ठे का है डी, 7वें का ए, 8वें का सी, 6ठे का है यहाँ पे डी, ठीक है, 7वें का ए, 8वें का है सी, 9वें का ए, 10वें का है डी, 11वें का ए, 12वें का सी, ठीक है, 9वें का ए, 10वें का डी, 11वें का ए, 12वें का सी। फिर आप ये बाकी क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भाई क्वेश्चंस वगैरह अलग अलग आए हैं, बाकी एमसीक्यू वगैरह बाकी सब सेम ही था, पैसेज भी सेम थी, ठीक है, पूरा पेपर देख सकते हैं। ये मैप है, तो मैप इस तरीके से करना था जैसे द्रविड़ आंदोलन के नेता ई रामास्वामी नायकर से संबंधित राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु है, तो ये पहले नंबर पर है, तो आपको इसको ऐसे लिखना था तमिलनाडु पहले नंबर पर, और वो तमिलनाडु कहाँ पे कौन सा अल्फाबेट दिया है, डी, तो यहाँ पर डी लिख देना था। ऐसे सारे करने थे, सारा फॉलो कर देगा। इंग्लिश में भी देख लो, क्वेश्चन से क्वेश्चन है, नेक्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल रहेगा। ट्वेंटी फाइव में पहले का बी, दूसरे का ए, और तीसरे का ये डी है, ठीक है, यहाँ पे कर दिया गया है, और चौथे का डी है, ठीक है। फिर ये पिक्चर है ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है, और डेवलपिंग कंट्री किस तरीके से आगे बढ़ रही है, इमर्जिंग आगे बढ़ते जा रहे, उसके रिगार्डिंग था, क्या क्या चेंज आया, क्या फायदा नुकसान वो बताना था, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी आप देख सकते हैं, मैंने पहले वाले में कर दिया, उसमें देख लेना आप, ठीक है। अभी क्वेश्चन देख लो कौन कौन से अलग आए हैं। तो ये सेकंड हो गया, उसके बाद अब आ जाइए थर्ड वाले सेट पर। तो ये सारे सेक्शन जो सेम ही है, यहाँ से देखो, पहले का सी है, दूसरे का डी है, तीसरे का डी है, पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का डी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का बी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का बी, सिक्स का सी, सेवंथ का ए, एट्थ का ए, नाइन्थ का ए, सिक्स का सी, सेवंथ का ए, एट्थ का ए, नाइन्थ का ए, फिर टेंथ है, इसका है डी, तो इसका है सी, इलेवंथ का सी, डी, सारे सेम आए थे, पूरे के पूरे एमसीक्यू सारे सेम थे तीनों सेट में। बी, ट्वेल्थ का बी, फिर क्वेश्चन आंसर है, ये दो चार अलग अलग आए हैं, और आगे पीछे आए हैं, वो देख सकते हैं कौन कौन से अलग हैं। बाकी कैसा रहा आपका एग्जाम, कमेंट करके आप बताना चाहिए, बता सकते हैं। इसको फर्स्ट सेट में ही सॉल्व कर देगा, इसमें देख लेना, ठीक है। और ये जो है मैप वर्क है, तो उसको पढ़ के बताना था, उसके हिसाब से आंसर इसमें करने थे, ये आंसर कर देगा। एक ही मिनट में क्या, तमिलनाडु, पंजाब, असम और मिजोरम। उसके बाद ये पैसेज है, इसमें आंसर है, इसमें बी है, ठीक है, इसमें ए है, इसमें डी है, और इसमें जो है डी है, ठीक है। ये इंग्लिश में कर दिए गए थे यहाँ पे। तो बाकी क्वेश्चन देख लो क्या क्या अलग आए हैं, तीनों सेट में क्या क्या डिफरेंस है, तीनों सेट एक ही साथ वीडियो प्रोवाइड कर दी गई है। तो इतना ही था इस वीडियो में, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स।